हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने ऑलरेडी आपको ये डिवेंचर क्या है ये बताया था। फिर उसके बाद डिवेंचर का जिस तरह से इशू होता है तो उसका जनरल एंट्री बताया था, आपको ये डिस्कस किए थे। और हम ये दो साम्स आपको करके बताए थे। एक साम्स करके बताए थे दो की 2016 में आया था और दूसरा आपका देखिए 2017 में आया था। जिसने ये वीडियो नहीं देखा जरूर आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको हम दिखाए थे। तो आज हम क्या करेंगे, और दो प्रॉब्लम लेंगे और दो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देख लेते हैं आज क्या प्रॉब्लम हमारे पास है जो कि ईयर में आया हुआ है, उसी को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, 2018 में ये प्रॉब्लम आया था। क्या प्रॉब्लम बताया गया कि देखिए, वाई लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 1,99,500 1,99,500 एंड इशूड डिवेंचर टू द वेंडर। मतलब परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में हमने क्या किए, डिवेंचर इशू कर दिए। तो देखिए बोला कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। दो सिचुएशन के बारे में बताया गया है। सिचुएशन 1 में क्या बोला गया, इफ 12% डिवेंचर ऑफ 10 ईच आर इशूड टू द वेंडर एट अ प्रीमियम 5%, तो फिर क्या एंट्री होगा। अगर सिचुएशन 2 में क्या बताया गया आपको कि अगर 12% डिवेंचर 100 ईच करके हमने इशू किए लेकिन डिस्काउंट में इशू किए, तो दोनों केस में कैसे एंट्री होगा वो हमको देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं कैसे एंट्री होगा, आपको दिखाते हैं। तो पहला काम क्या होगा, आप देखिए दोनों केस में टोटल वैल्यूज कितने हैं तो आपको पता है 1,99,500 का आपने इक्विपमेंट खरीदा है। लेकिन इसके लिए जब डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, एक बार प्रीमियम में कर रहे हैं और एक बार हम डिस्काउंट में कर रहे हैं, तो दोनों केस में नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हो रहा है वो हमको पहले देख लेना है, उसके बाद हम यहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डिवेंचर हम कितना इशू कर रहे हैं। वर्किंग्स पार्ट में वो काम करेंगे, वर्किंग्स में चले जाते हैं। चलिए देख लेते हैं वर्किंग्स में। देखिए हमको अगर डिवेंचर इशू करना है उसका फेस वैल्यू कितना होगा, जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू है 100 और प्रीमियम कितना है 5%। तो ये सिचुएशन वन में हम देखें कि हम प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, 5% प्रीमियम में इशू कर रहे हैं और हर डिवेंचर का वैल्यू जो है वो है 100 करके। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा देखिए, तो सिचुएशन वन के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना होगा। आप देखिए टोटल वैल्यू कितना है हमारा, टोटल अमाउंट तो हमारा ये 1,99,500 और देखिए कैसे करेंगे, 199,500 डिवाइडेड बाय, देखिए फेस वैल्यू है आपका 100 और साथ में आप क्या ले रहे हैं, हम 5 रुपीज ले रहा है किस हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से। तो फिर कितना होगा देखिए 99500 डिवाइडेड बाय 105। चलिए डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। तो 199,500 डिवाइडेड बाय 105 कितना आया, 199,500 डिवाइड बाय 105 आ रहा है आपका 1900। तो 1900 हम इशू कर रहे हैं। तो फिर आप एंट्री कर देते हैं। फिर कैसे करेंगे एंट्री, देख लेते हैं कैसे एंट्री होगा। चलिए यहां सिचुएशन 1 लिखेंगे। सिचुएशन 1 एंट्री क्या होगा, आपने क्या खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदे, तो इक्विपमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट हो गया डेबिट। इक्विपमेंट आपके घर में आए, कितना अमाउंट
199,500 और हमने दिया क्या इसको, डिवेंचर इशू किए। कितना परसेंट डिवेंचर, देखिए 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, परसेंटेज का मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर कितना अमाउंट होगा, देखिए हमने इशू कितना किए, 1900 डिवेंचर इशू किए। रेट कितना करके हैं, रेट है फेस वैल्यू इसका 100, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा, कितना आएगा 190000। ठीक है, और क्या दिया हमने, प्रीमियम में इशू किए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा 1900, और पर प्रीमियम कितना है, पर शेयर पर डिवेंचर प्रीमियम कितना है, 5 रुपीज करके है, 5% है, 5 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 9500। ठीक है बच्चों, हो गया। तो चलिए नरेशन ले लेते हैं। बीइंग इशूड, कितना डिवेंचर इशू किया हमने, 1900 डिवेंचर at the rate of ₹100 each at a premium of कितना 5%। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन में। देखिए नेक्स्ट सिचुएशन मतलब सिचुएशन नंबर 2 में क्या बताया गया आपको, 12% डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, 100 करके उसका फेस वैल्यू है और 5% उसका डिस्काउंट है। अब देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। तो सिचुएशन 2 नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना होगा, देखिए आपको पे तो इतना ही करना है, एडजस्ट होगा, इतना आपको पे करना था, डिवाइड बाई, अब देखिए 100 आपका फेस वैल्यू था लेकिन आपने 5 रुपीज डिस्काउंट दे दिए, तो 100 माइनस 5 हो जाएगा, तो 199500 डिवाइड बाई 95, देख लेते हैं कितना आता है, 199500 डिवाइड बाई 95 कितना आ रहा है 2100, तो आ गया आपका 2100। तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपने इशू किए सिचुएशन 2 के केस में 2100। चलिए फिर इसका जनरल एंट्री करते हैं। तो ये सिचुएशन 2 हो गया, सिचुएशन 2, इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, सेम होगा, क्या एंट्री होगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर कितना होगा 2100 इंटू ₹100, सॉरी इसमें डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट भी डेबिट करना पड़ेगा, इसमें डिस्काउंट है तो पहले डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2 हो जाएगा 12% डिवेंचर।
ठीक है, 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, 2100 इंटू 100, ठीक है, तो आ जाएगा 210000। और इसमें डिस्काउंट में कितना जाएगा, डिस्काउंट में डेबिट में कितना जाएगा, डिस्काउंट देखिए कितना डिस्काउंट जाएगा, 5 रुपीज करके 2100 यहाँ लिख देते हैं, 2100 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा, ठीक है। और इक्विपमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 199500, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए फिर इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इशूड 2100 12% डिवेंचर at the rate ₹100 each at a discount, कितना डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये दो सिचुएशन के हिसाब से हमको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लिया हमने, दोनों तरफ कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हमने यहाँ उस हिसाब से यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। ये था आपका 2018 में आए हुए थे, हम देखते हैं नेक्स्ट सम्स और एक लेते हैं। देखिए ये कौन सा 2019 में आए हुए हैं ये सम्स, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। जॉय लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम विजॉय लिमिटेड, जॉय लिमिटेड ने परचेज किया एसेट विजॉय लिमिटेड से, क्या लिया एसेट्स, बिल्डिंग 4 लाख, मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 1,50,000, ठीक है, क्या क्या लिए, बिल्डिंग, मशीनरी एंड स्टॉक, was paid for such purchase 1,50,000 बाई चेक, चेक में पेड कर दिया 1,50,000 एंड बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है वो इशू किया गया 12% डिवेंचर 100 रुपीज पर डिवेंचर और एट अ प्रीमियम 25%, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देख लेते हैं कैसे एंट्री किया जाए। पहले देखिए आपके पास एसेट्स आए हुए हैं, तो एसेट जब आ रहा है आपके घर में, तो एसेट जब आएंगे एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे, एंट्री शुरू करते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, क्या क्या एसेट आपके पास आए हुए हैं, बिल्डिंग, तो पहले लिखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना, 4 लाख, ठीक है। फिर क्या लिया हमने, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी आया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख, ठीक है। और क्या लिए हमने, स्टॉक, स्टॉक लिए हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया, कितना अमाउंट, 1,50,000, ठीक है। और हमने किससे खरीदा था, जॉय लिमिटेड परचेज ये एसेट्स खरीदा है, कहां से, विजॉय लिमिटेड से, तो टू विजॉय लिमिटेड हो जाएगा, विजॉय लिमिटेड अकाउंट, ठीक है बच्चों। कितना अमाउंट हो गया, 4 2 6 7.5 लाख, 7,50,000, ठीक है, 4 लाख 2 6 लाख 6 और ये 1,50,000 7,50,000 हो गया। तो नरेशन लिखें, बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम विजॉय लिमिटेड, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, अब 1,50,000 उसने क्या किया, चेक में पे कर दिए, तो फिर
चेक में अगर पे कर देते हैं तो फिर एंट्री क्या होगा, चेक में अगर पे करते हैं तो एंट्री क्या होगा, चलिए तो विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, विजय लिमिटेड अकाउंट हो गया डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो चेक दिए हैं उसके लिए बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना, 1,50,000। चलिए ठीक है, तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेड बाई चेक, बीइंग पेड बाई चेक। चलिए अब क्या बोला गया, आप देखिए बाकी जो अमाउंट है, बाकी अमाउंट जो पे करना है वो किस तरह से पे करेंगे, उसके लिए हम डिवेंचर इशू करेंगे। चलिए देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना डिवेंचर हमने इशू किए हैं। देखिए वॉकिंग्स में कैलकुलेट करते हैं, भाई वॉकिंग्स जरूरी है, एग्जाम में वॉकिंग्स करना जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ से ये कैलकुलेट कर लिए हैं या दोस्तों से देख के लिख दिए शायद, तो इसलिए आपको क्लियर करके वर्किंग्स करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो तब जाके आपको पूरा 4 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हमने इशू किए हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले उसको देना कितना था, 7,50,000 का सामान खरीदे हैं, लेकिन उसमें से उसने 1,50,000 ऑलरेडी उसने दे दिए हैं, तो देना कितना है, अब 6 लाख देना है, तो टोटल 6 लाख देना है, ड्यू है 6 लाख। फिर देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई 25% प्रीमियम में दे रहा है, तो 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, फिर उसके साथ 25 प्रीमियम जोड़ देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, देखिए 6 लाख डिवाइड बाई 125। ठीक है बच्चों, अभी पढ़ाई में तो मन नहीं लगेगा क्योंकि पूजा चल रहा है, बाहर सब लोग घूम रहा है, कलकत्ता में तो बिल्कुल उत्सव चल रहा है, सब लोग घूम रहे हैं और घर में बैठ के कैसे पढ़ाई करें, लेकिन क्या करें, टेस्ट एग्जाम है, इसके बाद ही पूजा के बाद ही टेस्ट एग्जाम है, तो इसलिए आप लोगों को तैयार भी होना है, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना पड़ेगा, थोड़ा शाम को घूमो और दिन में थोड़ा पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, नहीं तो टेस्ट एग्जाम के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आ गया कितना, देखिए 4,800, तो 4,800 डिवेंचर हमने इशू कर दिया, 6 लाख डिवाइड बाई 125, तो इसका मतलब है 4,800 डिवेंचर हमने इशू किए। तो फिर चलिए इसका जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे करेंगे, तो किसको देंगे, हम विजय लिमिटेड को देंगे, तो विजय लिमिटेड अकाउंट ये हो जाएगा आपका डेबिट, फिर टू कितना परसेंट डिवेंचर, देखिए कितना परसेंट डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितना होगा, 4,800 इंटू ₹100, ठीक है, टू, इसके बाद देखिए प्रीमियम हमने दिए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना जाएगा, 4,800 इंटू 4,800 इंटू कितना करके, ₹25, ठीक है, ₹25, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4,80,000 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 4,800 इंटू 25 कितना होगा, 1,20,000,
ठीक है, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक है बच्चों, चलिए, बीइंग इशूड 12%, सॉरी, बीइंग इशूड कितना डिवेंचर इशू किया हमने 4,800 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर at the rate of ₹100 each at a premium of 25%। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए, फिर हम क्या करेंगे आगे, और कई सारे प्रॉब्लम है जो कि ईआर में आए हुए हैं और जो नहीं भी आए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से एचएस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, और जो क्लास 12 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भी है उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको लेके हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको जो वीडियोज है ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।